करुणा करेगी श्यामा, कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, कबहू तो करुणा करेगी श्यामा, कबहू तो करुणा करोगी श्यामा। यह आशा लिए द्वार परो, यह आशा लिए द्वार परो, यह आशा लिए द्वार परो, यह आशा लिए द्वार परो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो, कृपा करो श्यामा दया करो, कृपा करो श्यामा दया करो, कृपा करो राधे दया करो, कृपा करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली कृपा राधे किशोरी दया करो। बोलिए बरसाने वारी की जय, नंद के लाला की जय 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 श्री राधे श्याम। थोड़ा सा बेस कम कर दो। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। परम सौभाग्य का विषय है, परम हर्ष का विषय है। मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है या फल है, वो केवल और केवल हरि कथा ही है, सत्संग ही है। जिस लाभ को हम लोग यहाँ घलियां पिंड मुकेरियां के पास जिला होशियारपुर पंजाब में संत श्री अविनाश दास जी महाराज की अध्यक्षता में उनके सानिध्य में ले रहे हैं। महापुरुषों का भी आगमन होता है और महापुरुषों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। तो आइए श्रीमद् भागवत की कथा में इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में द्वितीय दिवस की आहुति हम डालने के लिए जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। देखो ये मानव शरीर, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे रामायण हो और चाहे श्री शिव महापुराण की कथा हो, सभी ग्रंथों में मानव शरीर की बड़ी विशेषता बताई गई है। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, तो ये मुक्ति का भी द्वार है। मुक्ति को भी यदि प्राप्त करना है तो इसी साधन के माध्यम से, इसी शरीर माने मानव शरीर रूपी नाव में बैठ करके हम लोग मुक्ति की भी यात्रा करते हैं। तो भगवान ने कृपा करके, भगवान ने करुणा करके, दया करके हमें ये शरीर दिया, मानव शरीर दिया, और इसका परम लाभ हम लोग उठा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, भागवत जी की महिमा का श्रवण कर रहे थे, साथ में भगवान के स्वरूप का भी चिंतन कर रहे थे और साथ में भगवान को प्रणाम भी निवेदित कर रहे थे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। कैसे हैं भगवान गोविंद? भगवान सतघन है, भगवान चिदघन है, भगवान आनंद घन है। तो मैया सत माने क्या है? तो देखो, सत माने होता है जो तीनों कालों में एक रस विद्यमान रहता है। त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम। अब ये तीन काल कौन से होते हैं महाराज? तो भूत है, भविष्य है और वर्तमान है। भूत काल माने जो हमारा पीछे का काल समय व्यतीत हो गया है। वर्तमान माने प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है, और भविष्य माने हमारे आगे आने वाला समय भविष्य कहलाता है। तो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, ये तीन काल हैं। इसी को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कह दिया जाता है। अब इसी को हमारी ब्रज भाषा में धोताएं दोपहर और सांझ भी कह दिया जाता है। जे तुसी पंजाबी दी गल करो ते फिर तुसी जान देइयो, सवेरे ते दुपहरी ते शामी। ये तीन काल होंदे ते तीनों काल दे विच न ते बंदा भजन कर सकदा है, ते ना ही हस सकदा है, ते ना ही रो सकदा है, ते ना ही खा सकदा है, ते ना ही सो सकदा है। माने तीनों काल में एक जैसी स्थिति नहीं रहती। अभी एक मिनट के लिए हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और दूसरे ही मिनट में फिर सीरियस हो जाते हैं। अभी भोजन कर रहे हैं
भोजन कर लिया तो अब जो है रात्रि तक की छुट्टी हो गई। तो देखो इसी प्रकार से संसार में जो कुछ भी है उसकी सत्ता तीनों काल में एक रस विद्यमान नहीं रहती। लेकिन हमारे भगवान और हमारे भगवान की कथा भूत में माने पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसलिए सत्य क्या है? सत्य वो है जो तीनों काल में एक रस एक रूप विद्यमान रहे। अब संसार में जितने महल खड़े हैं, कोठी खड़ी हैं, बंगले खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी हैं या जो नर नारी हैं, ये तीनों काल में इनकी सत्ता कहाँ है? जो पहले राजा महाराजाओं के महल थे, बंगले थे, गाड़ियां थी, वो अब कहाँ हैं? वो सब मिट्टी में मिल चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं। और अब जो हमें दिखाई दे रहा है संसार में, वो भी आने वाले 100 साल बाद, 200 साल बाद ये भी सब धराशायी हो जाने वाला है। खाने पीने की सामग्री भी ज्यादा देर नहीं चलती है। कितना भी आप फ्रीज का इस्तेमाल करो, लेकिन फिर भी फ्रीज में भी गल जाती है, सड़ जाती है। वो भी 2, 4, 5 दिन से ज्यादा नहीं चलती है। ऐसे ही पहनने के वस्त्राभूषण ये भी ज्यादा दिन नहीं टिकते। कोई साल चलता है, कोई 6 महीने चलता है, कोई 4 महीने, और कोई ज्यादा जोर मार दे, अच्छी बढ़िया ब्रांडेड कंपनी का माल है तो 5-4 साल काट देता है। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में जो भी वस्तु पदार्थ हैं, ये सबकी एक न एक सीमा है, अवधि है कि उसके अंदर इसे नष्ट हो जाना है, समाप्त हो जाना है। लेकिन भगवान की या भगवान की कथा की कोई सीमा नहीं है, कोई अवधि नहीं है। भगवान की कथा तीनों काल में एक रस विद्यमान रहती है। इसलिए मैया सत्य क्या है? काली सौल वाली मैया, मीठी मीठी निद्रा देवी ले रहे हो ते अखा खोल के सानू देखो। असी वृंदावन तो इन्नी दूर तो आए तुहानू कथा सुनान वास्ते। तो देखो आनंद तभी आता है जब हम लोग पूरी सावधानी के साथ कथा का रस पान करते हैं। जे ज्यादा देर अखा बंद करेंगे तो फिर मीठी मीठी नींद भी आने लग जाएगी। इसलिए अखा खोल के आनंद लो। और वैसे भी आंख बंद करके तो हमें ध्यान करना चाहिए भगवान का। कथा का श्रवण तो व्यास जी को देखते हुए, आंखों से देखते हुए और कानों से कथा का रस पान करना चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो तीनों काल में तो केवल भगवान ही सत्य हैं, भगवान की कथा ही सत्य है। तो अब आप सत्य समझ गए कि सत्य क्या होता है। अब दूसरी बात आती है चिद घन, माने चित की, प्रकाश की। तो आखिरकार भैया ये प्रकाश कौन है? तो देखो प्रकाश भी भगवान ही है। चित माने प्रकाश भी है और चित माने चेतना भी है। कौन सी चेतना? ये जो प्रकृति में आप चेतना देख रहे हैं, ये चेतना समस्त जीव जंतुओं के अंदर या नर नारियों के अंदर जो चेतना देख रहे हैं, ये चेतना। तो ये चेतना भी कोई और नहीं, ये चेतना भी स्वयं हमारे श्री ठाकुर जी महाराज हैं, माने स्वयं भगवान ही हैं। अब तीसरी बात आती है आनंद की।
तो देखो मैया, आनंद की परिभाषा यदि हम कहीं वेद शास्त्र पुराणों में देखने लग जाएं तो आनंद की परिभाषा हमें नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आनंद जो है अनुभूति का विषय है और अनुभूति हम स्वयं पर्सनली करते हैं। कैसे करते हैं कि जब हमारे हाथ में कहीं चोट लग जाए या सिर में चोट लग जाए या शरीर में अन्यत्र कहीं चोट लग जाए तो हमें कितना दर्द हो रहा है, कितनी वेदना हो रही है, कितनी पीड़ा हो रही है, ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। ये तो हम स्वयं ही अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही आनंद है। कथा सुनते हुए हमें कितना आनंद आ रहा है, कितना रस आ रहा है, ये भी हम स्वयं पर्सनली अनुभव करते हैं। त्वानु किन्ना आनंद आ रहा है ते सानू किन्ना आ रहा है, ते साडा आनंद बखरा है ते त्वाडा आनंद बखरा है। ऐसे ही प्रत्येक नर नारी के लिए, प्रत्येक भक्त के लिए भगवान भी प्राइवेट होते हैं। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारे इतने भगवान क्यों हैं? वैसे तो महापुरुष कहते हैं कि भगवान एक ही हैं, लेकिन भैया सनातन धर्म में राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, शिव भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, इंद्रादि और ब्रह्मादि अनेकों करोड़ों की संख्या में देवता भी हैं और दुर्गा मैया भी हैं, और भी दुर्गा मैया के न जाने कितने रूप हैं। तो आखिरकार ये सनातन धर्म में ही क्यों है? तो देखो, सनातन धर्म की ऐसी अद्भुत विशेषता है कि अन्य धर्मों में तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मान लो कि सानू ये भगवान चंगा नहीं लगता है तो साडे कोलों राम जी का ऑप्शन है, ते सानू राम भी चंगा नहीं लगता है ते साडे कोलों शिव जी का ऑप्शन है। असी शिव जी महाराज दे कोल जा सकते हैं अपनी प्रार्थना करने वास्ते, ते सानू शिव जी भी नहीं चंगे लगते ते दुर्गा मैया दे कोल चल जाओ, ते दुर्गा मैया भी चंगी नहीं लगती है ते और भी 33 करोड़ देवी देवता साडे सनातन धर्म दे विच हुंदे ने। तो साडे सनातन धर्म दे विच ते इन्नी विविधता, इतना आनंद है ते इन्ने विकल्प हैं साडे कोलों कि एक एक दिन भी असी बदलिए देवी देवता ते साडा जीवन मुक जाना ते साडे देवी देवता नहीं मुकने। ते दूजे धर्मां दे विच ते ऑप्शन ही है नहीं। जे मान लो कि नू अल्लाह चंगा नहीं लगता तो किथे जाऊगा भाई? केनू ईसा मसीह चंगा नहीं लगता ते किथे जाएगा? तो साडे सनातन धर्म दे विच ते ग्रंथां दी भी बड़ी विशेषता है। तुसी रामायण पढ़ लो, भागवत जी पढ़ लो, गीता जी पढ़ लो, गुरु गीता पढ़ लो, वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो और भी कल्याण इत्यादि पढ़ लो। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। माने जैसा जैसा भगवान के प्रति भाव हमारा होता है वैसे ही हमारे भगवान हमारे लिए बन जाते हैं। तो भगवान और आनंद जो है अलग नहीं है, एक ही बात है। यदि हमें कथा सुनते हुए हमारे हृदय में प्रेम की लहरें इधर से उधर हिलोरें मार रही हैं, हृदय गदगद हो रहा है, मस्ती आ रही है, हर्षोल्लास हो रहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा हो रहा है, तो समझ लो कि भगवान ही साक्षात आनंद के रूप में हमारे हृदय में प्रकट हो गए हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
तो ये है भगवान का स्वरूप, सत चित और आनंद। और कैसे हैं भगवान? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये जो संपूर्ण विश्व प्रपंच आपको दिखाई दे रहा है, इस विश्व की उत्पत्ति के, पालन पोषण के, और जब समय आ जाता है तो संहार के हेतु भी भगवान श्रीमन नारायण, भगवान शिव या भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम ही हैं। और कैसे हैं भगवान? तो बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाले हैं भगवान या भगवान की कथा। उन्मूलन का मतलब होता है मैया के गाजर या मूली को यदि आपने बीच से तोड़ लिया तो वो फिर उगाती है, उसमें फिर